नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 12 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें अपने जितने भी इंडिया करंट अफेयर के पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और जो साथ में डेली यहाँ पर जो कराई जाती है करंट अफेयर आपको उसकी भी पीडीएफ निःशुल्क मिल रही है, इसलिए टेलीग्राम से भी जुड़िए हमारे साथ। आइए अपने शुरुआत करते हैं आज इंडिया करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसमें जो अभी महत्वपूर्ण तथ्य बने हैं देश में क्या चल रहा है, इस प्रकार अगर की कोई घटना हुई है मणिपुर में उससे ये मिलता हुआ प्रश्न है तो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो मणिपुर की पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज है जो असम राइफल्स के सैनिक हैं उनके खिलाफ की है। कारण क्या है, इसमें बताया गया कि असम की जो 9वीं बटालियन के सुरक्षाकर्मी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, यानी असम की 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मणिपुर पुलिस ने ये आरोप लगाया है कि जो असम राइफल्स के सैनिक हैं वह जो मणिपुर में शांति स्थापित करना चाहते हैं उस कार्य में मणिपुर की पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और भड़काऊ कार्य में लोगों का साथ दे रहे हैं। इस प्रकार का आरोप है जो मणिपुर की पुलिस ने लगाया है असम राइफल्स के सैनिकों के विरुद्ध। और लेकिन इसकी जो सेना से पूछा गया इसके बारे में तो सेना ने इस बात का खंडन किया है कि सेना इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन इसलिए बन जाता है कि मणिपुर अभी चर्चा में चल रहा है, आपको भी पता है वहां पर जो हिंसा हुई है उससे अगर पूछेगा तो यह पर्सन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे पर्सन पर बात करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में नाम बदलने का विधेयक पारित किया गया। यानी जो विधानसभा है उसने अपने जो विधेयक पारित किया है उसने कहा है कि हमारे राज्य का जो नाम है हम बदलेंगे। तो कौन सी विधानसभा, यानी केरल राज्य में, केरल राज्य की विधानसभा में केरल का नाम बदलने का विधेयक है जो पारित कर दिया गया है। अब इसका नया नाम है, नया नाम केरलम रखने की मांग की गई है। केरल चाहता है कि उसका नाम है जो केरलम हो जाए, इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया है। कल हमने पढ़ा था कि केरल की विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता है उसके खिलाफ है प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बना था। इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में नाम बदलने का विधेयक है जो पारित कर दिया गया, तो केरल का कर दिया गया और नया नाम केरलम रखने की मांग उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथियों, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे। तो नीरज चोपड़ा करेंगे। ये जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा के हाथों में इनकी कमान रहेगी। यानी विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा करेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया जाएगा। इसमें 28 भारतीय सदस्य भाग लेंगे, यानी 28 खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेंगे। इसका आयोजन 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की कमान है जो नीरज चोपड़ा के पास रहेगी। आयोजन कहाँ होगा, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन होगा और 19 अगस्त से इसका आयोजन है जो शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अपने हाल ही में मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास व राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। गीता मित्तल इंपॉर्टेंट पर्सन है, चर्चा करेंगे इस पर्सन पर। जो अभी मणिपुर में हिंसा हुई थी उससे जो प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास व उन्हें राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो गीता मित्तल की समिति में गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष एक समिति बनाई गई है, उनकी अध्यक्ष होगी गीता मित्तल। और गीता मित्तल के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। गीता मित्तल है ये जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी है। अपने को प्रश्न करना है कि मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास व राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। गीता मित्तल की समिति में गठन किया।
बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन के लिए किस पनडुब्बी का विकास किया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भारत का पहला है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो चीजें भारत में प्रथम हो रही है वह अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। एग्जामिनर उससे प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन के लिए किस पनडुब्बी का विकास किया गया? तो मत्स्य 6000 का है जो विकास किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें 3 लोगों को समुद्र के अंदर गहराई में भेजा जाएगा और वो करीब 12 घंटे वहां पानी में रहेंगे। इसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा और वो करीब 12 घंटे पानी में रहेंगे। इस प्रकार इसका जो मत्स्य 6000 है इसको तैयार किया गया है। इस पनडुब्बी का विकास किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर अपने बात करेंगे। जल जीवन सर्वेक्षण में सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है? तो श्रीनगर बना है। इसमें क्या है? श्रीनगर ने ऐसा क्या किया? श्रीनगर ने पूरे भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित जो है उनको पीछे छोड़ दिया और श्रीनगर है जो शीर्ष स्थान पर आ गया है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का फैसला किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने का फैसला किया है? तो माया को किया है। जो पहले यूज करते थे वो था माइक्रोसॉफ्ट। अब इस पर अपने बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को क्यों हटाया गया। माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर था उससे क्या है तो साइबर किलिंग ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए सेना चाहती है कि उसकी जो सुरक्षा है वो खुफिया सुरक्षा बनी रहे, किसी के पास उसके डाटा ना रहे। इसलिए जो स्वदेशी निर्मित है भारत का है माया सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको रक्षा मंत्रालय ने अभी स्वीकृति दे दिया। रक्षा मंत्रालय इसका यूज करेगा। पहले करता था माइक्रोसॉफ्ट का, बंद इसलिए किया कि इससे जो सेना की सुरक्षा है उसको खतरा है, इसलिए इसका यूज है जो बंद कर दिया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार है इसमें शीर्ष पर रहा। और आपसे पूछे दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश है जो इसमें दूसरे स्थान पर रहा। इस योजना की शुरुआत है जो 28 अगस्त 2014 से की गई थी। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें लाभार्थियों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार रहा। और द्वितीय स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश है जो द्वितीय स्थान पर रहा। इस योजना की शुरुआत है 28 अगस्त 2014 से की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत किस देश को 7 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ जल परियोजना का समर्थन देगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत किस देश को 7 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ साथ जल परियोजना का समर्थन देगा? यानी तुवालू देश है उसके लिए जो जल परियोजना है वहां पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार है जो 7 लाख रुपए का अमेरिकी डॉलर देगी, साथ में उसकी सहायता भी करेगी। कौन सा? तुवालू देश है। इससे क्या होगा? जिससे वहां के छात्र शिक्षक व स्कूल कर्मचारियों को शुद्ध जल मिल सकेगा। ये योजना वहां के स्कूलों व छात्र व कर्मचारी हैं उनको सुविधा मिलेगी, शुद्ध पानी मिल सकेगा, इसका उद्देश्य है। इसलिए भारत सरकार करीब 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? तुवालू की सहायता करेगा। ये देश है इसकी सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करें। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राजील में होगी। इसमें जो अभी बताया जा रहा है कि अमेजन वर्षा वनों को ऑक्सीजन का हब माना जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और कहाँ होगी? ये ब्राजील में होगी। इस प्रकार की सूचना है। साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर्स है 12 अगस्त 2023 का, इसमें 10 क्वेश्चन शेयर किए। मेरी कोशिश रही कि आपको कम समय में बेहतरीन तरीके से बढ़िया क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य सब्जेक्ट को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर पाएं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा।
आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा डेली PDF है जो इस टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाती है इन्फ्यूजन नोट्स के, और वहां पर आपको मंथली जो करंट अफेयर्स है वो भी फ्री में मिलेगा। आप इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब व टेलीग्राम व इंस्टाग्राम से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।